गड्ढ और बढ़ चुका है और जिसके बाद थोड़ी देर बाद हम और आप नोश फरमाएंगे। राकी ने नहायत एहतमाम से फिजा में बाबू की खुशबू को महसूस किया था। ऐसी अजीम जुदाई का सदमा दिया है इसने कि रातों रात शायर हो गए हम तो। सभी की सरदा पर दोनों ठठर कर रह गए। क्या वाकई ये इंकशाफ में नवाब साल के साथ राकी पर भी हुआ था? 100% वाकई हुजूर कहिए तो नमूना पेश करूं। जट जात तलब की थी। अरशाद बाइक को अर्ज करता है अभी रात ही बनाई है। सुबह सभी ने बात मारते हुए बाइक को अर्ज की थी। रात भर खिड़की के बाहर बोलता रहा एक बकरा। ये क्या है साहब? नवाब साहब ने सासी संजीदगी से पूछा। बाइको है जनाब। ओ अच्छा, मैं समझा शायरी। वाह भाई बहुत खूब। नवाब साहब की दाद पर सभी का चेहरा खिल उठा था। तीसरी बात को पेश एक मंदा जरा तवज्जो कीजिए। सुबह खंकारा था बुरे बालों और जाली आंखों वाला। मैंने देखा एक बकरा। माशाल्लाह क्या खूबसूरत बकरा है। गालबा ये वही बकरा जो रात भर खिड़की से बाहर बोलता है। नवाब साहब झुमते हुए अंदाजा लगा कर बोले हाँ बिल्कुल। तो फिर वो शायरी कहाँ है जो आपने रात को बनाई थी? क्या मतलब? सभी की आंखें निकल आई। मेरा मतलब ऐसी शायरी तो मैं यहाँ बैठे बैठे बना सकता हूँ। बहुत खूब तो बनाइए जरा। साहबी ने राकी के दावे का चलन किया था। ठीक है जरा सुनिए। राकी ने बकायदा लहकर अपनी शायरी का आगाज किया। हरनी जैसी आंखें, लहरों जैसी जुल्फें, वाह वाह वाह। आगाज शानदार था। नवाब साहब दाद ये बयाना नस की जबकि सभी पहलू बदल कर गया। शुक्रिया अर्ज किया है। राकी पूरी तरह फैल चुका। हरनी जैसी आंखें, लहरों जैसी जुल्फें, कद अल्लाह के मजनू जैसा, रंगत रांझे जैसी। इसे देख के कहता हूँ एक काश तुझे रब ने बकरा ना बनाया होता। राकी ने तमाम हुई तो हाल ही सकते क्या में थे। ना वो वाह की ना किसी आगे बढ़कर थपकी दी। राकी ने डरते आंखें खोलकर सब्बी और नवाब साहब की तरफ देखा जो टिक्की बांधे से घूरे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं निकली से सुनकर की वो शायरी वाकई बनाई गई है। नवाब साहब ने ऐसे दिलगिर अंदाज में कहा कि राकी से जाकर रह गया था और सभी ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए रुख मोड़ लिया था। महरीन जाओ भाई इस नावर को यहीं ले आओ। बेचारी शर्म के मारे अपने कमरे में घुसी बैठी। अम्मी की बात पर नवाब साहब ने कदे सुकून का सांस लिया। किसी को ख्याल तो यार। महरीन फौरन उठकर चली गई थी। स्नावर और गालबन कपड़े चेंज करी थी। बंद दरवाजे से ही महरीन को लौटा दिया था तो वो दोबारा चली गई जहाँ फर्द अपने सामने सलाद, रायता, पुदीने और इमली की चटनी रखे सीख कबाब और कलेज की कबाबों का बेसब्री से इंतजार कर था और दादा थे कि जी भरकर सब्र जमा रहे थे। कहाँ कमा रहे इतनी देर? नवाब साहब तय हुए लग रहे थे। किस में सब्जियाँ आने में? किसके आने में? मेरा मतलब है कबाबों के आने में। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वो संभले थे फिर सभी तो दादा की तरफ चल गया मगर इनकी निगाहें बरामदे के आसपास बढ़ने लगी जहाँ से किसकी भी वक्त स्नावर बरामद हो सकती। उफ भाई अब आ भी चुको। वो साल के पत्ते दांतों से कतरने लगे। शाम के समय रंगों में सारा रंगोले लगा। इसी अंधेरे में राकी लान की तमाम लाइट्स में ऑन करा था। हवा में हल्की सी ठंडक सी महफूज होते हैं। नवाब साहब ने यूं सर उठाकर सामने देखा और फिर अगले हिल में इनकी निगाहों के सामने दिल दिमाग पर बिजली चमकी थी। वो जो कोई भी थी बेहद खूबसूरत थी। एक लम्हे के लिए नवाब साहब अपनी जगह साकत से रह गए। कोई भी लड़की अजनबी क्योंकि वो लड़की अजनबी और इसका हुलिया इस माहौल से कितने ताकत नहीं लगता था। वो डार्क मैरून चूड़ीदार पजामे फ्राक में मरबूस थी। बड़ा सा दुपट्टा स्टाइलिश अंदाज में ओढ़ा गया था। तरशीदा बाल कदमों तक लहरा रहे थे और वो नहायत इत्मीनान से कदम उठाती लान की तरफ आ रही थी। हाय मैं मर गई। ओनो ये क्या किया इसने? उफ बेइज्जती। ये कौन है? नवाब साहब अपने त्रास से उठती आवाज़ों से बेनास होकर सभी से पूछते थे। ये सनावर की दोस्त है। नहीं खुद सनावर लेकिन नहीं मालूम नहीं। सभी ने जाने लगा। बहन की शहजादी सनावर इसके बालों को क्या हुआ? महनाज बेगम गुजरी थी मगर जिन बहन साहबा का बस नहीं चाहता कि लान फटेर इसमें समा दें। मीना आपी तो मट्टी का वादू बनी हुई थी। हैरान परेशान थी। नाजनीन ने मीना आपी को मतवजा करने के लिए इनके कंधे पर हाथ रखा तो इसकी गोद में लुढ़क गई थी। मेरीन का रंग भी फिका पटकता और राकी गन्ना अंदाज में मेज के करीब खड़ा था ताकि वो जरूरत इसके नीचे घुस सके। अस्सलाम वालेकुम। सनावर ने इस्लाम का जवाब कहीं से भी नहीं आया। सनावर के इस्लाम का जवाब कहीं से भी नहीं आया था। अच्छा वो अब सनावर जो है वो अपने ओरिजिनल हुलिये में आ गई है और मैं हूँ शहजादी सनावर अपने असली और हकीकी रूप के साथ। इसने लम्हा भर के नवाब साहब की आंखों में झांका था। मसनूई बिन का खेल खेलते खेलते मैं उकता गई थी। इसी आज खुद ही अपनी शख्सियत के साथ आप सबके सामने चली। यकीनन आप सबको हैरत हो रही मगर मैं दुगले बिन की इंतहाओं को नहीं छूना चाहती इसलिए आज इतनी हिम्मत कर डाली। वह बहुत इत्मीनान से कुर्सी संभाल कर बैठ गई थी। नवाब साहब चंद कदम आगे आकर जांची नजरों से इसे देख रहे थे।
अम्मी मुरझाए से अंदाज में तख्त पे बैठ चुकी नहीं। ये ठीक है, मैं नवाब खानदान से तलक रखती हूँ और मुझे इस पर फख्र भी है, लेकिन ये भी याद है कि हम 21वीं सदी में सांस ले रहे हैं। वो बहुत सी रवायत जो कई सौ साल कबल नवाब खानदान की पहचान भी जाती थी, पहचान समझी जाती है, आज इन्हें अपने साथ लेकर चलना मुमकिन नहीं। हम पान नहीं खाएंगे, गरारा नहीं पहनेंगे, गैर से रस्मों पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो भी हमारा खानदानी इज्जत वकार में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि फजल खुदा हमारे बुजुर्गों की तलीमत बेस से हमारे अखलाक उदार में वो शास्त्री मौजूद है जो किसी अच्छे इंसान में होनी चाहिए। और मैं नाज आंटी, मंगनी का जो सूट आप लेकर आई थी, जूं का तू पड़ा है, मैंने इसलिए नहीं पहना कि हो सकता है वो मेरे लिए ना हो। अपनी बात खत्म करके वो कलाइयों में पड़ी हुई चिड़ियों से खेलने लगी। मोहर पर सन्नाटा जूंगा तो मरूद था। नवाब हसन और मेहनाज बेगम हैरत के बायस और बाकी फ्लाश मिनगी बायस आ गए थे। कितने लम्हे यूं ही गुजर गए, तब सनावर इस तय्यूल और बेमैनी मुझसे उकताकर उठ खड़ी हुई, मगर अभी वो कोई कदम उठा ना पाई थी कि नवाब हसन इसके सामने आकर खड़े हुए बगौर से देंगे। तो आप वो नहीं जो नजर आती थी। चल लम्हों बाद इनकी आवाज सुन दी। जी हाँ, इसने सर उठाकर गलती थी इनकी। वालदा मोहतरमा, ये लड़की मुझे पसंद नहीं। इनकी बात सुनकर सनावर का रंग उड़ गया और बाकी सबका साथ हो गया, बल्कि बहुत पसंद है। नवाब हसन ने अपना अधूरा जुमला मुकम्मल किया और पूरा लाल मुख्तलिफ इनकी चीखों से गूंज उठा था। सनावर ने तवील सांस लेते हुए सर उठाकर दिया। नवाब साहब की आंखें अंदरूनी खुशी से झमका थी। मुझे मेरा आइडियल मिल गया और यस यू आर माई आइडियल। नवाब साहब किसी नौर बच्चे की तरह चलाए थे और फिर बड़क ताड़ी से महनाज बेगम से उठे। मामा, मैं आपकी खुशी में बखुशी राजी न था। वो जो काम आपके हाथों से अंजाम होना था, वो काम अब नवाब हसन अज़म बज़ाते खुद अंजाम देंगे। मैंने चेक किया, अपनी वादा के हाथ से अंगूठी ली थी और लम्हे भर में पलटकर स्नैवर का हाथ थाम लिया था। अरे अरे, वो एकदम भुला गई। जितना तंग करना था आप कर चुकी, अब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। मगर हाँ, एक लम्हे को घूम गई। मैंने तो ये पूछा ही नहीं थी कि मैं भी आपके पसंद हूँ कि नहीं। अल्लाह ने मुझसे वो गड़बड़ा सी गई। नवाब हसन के हाथों में इसका हाथ हल्का सा कपकाया तो उन्हें अपने सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल गया। याहू का नारा लगाते उन्होंने इस पंजूशन अंदाज में अंगूठी इसकी उंगली में डाल दी थी। सभी का कैमरा कितनी देर से समय के इंतजार में था। दादा सूरत को जानकर झटपट कबाबों पे झुक गए थे। अम्मी और महनाज आंटी तख्त पर सर जोड़े मुस्कुरा रही थी। मीना अपनी मुंह फाड़े आंखें फैलाए हैरान खड़ी थी। इनके कम में राखी धमाल डाला था। नाज़रीन मेहरीन बेतहाशा मुस्कुराते हुए अंगूठी पर नजर जमाए खड़ी थी। नवाब खान की मोहब्बत उठाती निगाहें सनावर के चेहरे पर जमी थी और सनावर के चेहरे पर फैली मधुर मुस्कुराहट सभी का कैमरा चंद सेकंड में खुशहाल लम्हात को हमेशा के लिए कैद कर गया और इसके साथ ही मुबारक सामंत का दौर शुरू हो गया और मुंह मीठा करने की बजाय सबके साथ दादा के बनाए गए कबाबों पर टूट पड़े। और सनावर अपने हाथ में धमकती अंगूठी हर नजरें मैं सोच रही थी, मालूम नहीं हम लोग रूप बहरूप का खेल खेलते खुद को कहाँ तक धोते। अगर इस रोज नेक्सी में ना चलेगी होती वो मगर इसकी आंखों के सामने घूमना था। वो जब वो तैश में नेक्सी की तरफ गई तो मगर नवाब खान के कमरे में दाखिल होने से कबल चंद बातों ने से चुका दिया। वो ये कि नवाब खान थे जो सख्त तायब अंदाज में कह रहे थे, फॉर गॉड सेक मम्मा, तंग आगे सारी सिचुएशन थी। उन खुशों में मेरे पाँव सुकड़ने लगते हैं और मेरा पजामे में बंद टांगे जीन्स को तरसनी है। आप जनाब बदाब करते करते मेरी जुबान थकी है। वक्त बेवक्त मुहावरे बोल बोल कर मैं चकरा गया हूँ और मेरे कान मशायरों की रिकॉर्डिंग सुनकर तंग चुके हैं। मैं मीर और गाल को मजीद नहीं पढ़ सकता। मेरी आंखें शेक्सपियर और हार्डी को पढ़ने के लिए बेताब है। मेरी आंखें के बाहर पानों का ढेर लग चुका है और ये घर मुझे लगता है इस मीना घर में चंद बदरूहियां जो सफेद बात में यहाँ से वहाँ बेवा कदमों से चलती रहती हैं, जो सोच सोच कर हंसती हैं कि और जिनसे कोई गलती सर्जन नहीं होती। लगता है जैसे वो मसमीज की फैद में हरकत करती हैं। एक बने बनाए सांचे में डली हुई लड़कियां। ओ नो मामा, मैं किसी बोर्ड माँ लड़की से शादी नहीं कर सकता। मुझे एक जीते जागे हंसती खेलती जिंदगी से भरपूर लड़की चाहिए। ये बोबो टाइप शहजादी सनावर मेरे साथ बिल्कुल सूट नहीं करती। जो मन करती बोलती हो और हम वक्त डरी सहमी अपने दुपट्टे की पनाह में छुपी रहती है। और फिर अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ तो क्या इस पर जुल्म नहीं होगा जब इसे हकीकत मालूंगी। सो प्लीज़ आप आज इन लोगों को बता दें कि हम खानदानी नवाब तो हैं, मगर इस नवाबों की ये ज़ारी खसूसियत हमें मफकूद है। और इनके आमद पर जो पानदान खासदान और चांदियाँ बिछाई थी वो सब किराए की थी। हमारे घर में दीवान खाना नहीं, ड्राइंग रूम है, नेमा खाना नहीं, बरबच्ची खाना है। हम भी देसी वैसी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसी बाकी सब। और ये भी कि हम अपने शाहाना अतवार में जगीरदारों के साथ हिंदुस्तान में छुड़ाए थे। डोंट बी सिली, तुम्हें मैं ये सब के सब कितने अच्छे लोग हैं। ऐसे खानदानी लोग तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। और सनावर वो लड़की तो मुझे इतनी पसंद है कि बस मेहनाज आंटी की पूरी बात सुनने से कबरी वो डेस्क से वापस लौटी थी और दाशा सूरत जाने के बाद वो इस मंगनी पर रजामंद हो गई थी। अरे तुम अभी से कहीं खो गई, अभी से कहाँ खो गई हो? अभी तो नवाब साहब सामने बैठे। नाजनी से ठोका दिया तो वो चौंक सी गई और सब लोग खुशगमी में मसरूफ थे और अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। खुश होना मीना पीस के चेहरे को खोज रही थी। वो खुद को
खुद को गहरी नज़रों के सामने महसूस करते हुए मुस्कुरा दी थी। और कौन कहता है कि बहुत तलख होती है, बाज़ औक़ात इसके बरक्स भी तो होता है ना। वो चेहरों पर झिलमिलाती रोशनियों को देख रही थी और इस हकीकत को जो बहुत ही खूबसूरत मुस्तकबिल का बयां बनकर इसके सामने खड़ी थी। एक इंसान की ज़ात ही इसका असल शख्स है, जिसे छुपाने की कोशिश की जाए तो सरासर नुकसान होता है। थैंक गॉड मैं किसी भी नुकसान से बच गई। उसने सर उठाकर आसमान पर चमकते चांद को नजर भरकर देखा और फिर सबके सामने कबाब बनाने में मसरूफ हो गई।